हेलो एवरीवन। तो आपके जो क्रश है, मतलब वो आपको देखना किस रूप में चाहते हैं? मतलब क्या आप में वो चाहते हैं जो वो बता नहीं पाते, पर उनकी ख्वाहिश है कि आप, यानी कि उनके जो पार्टनर हैं या आप हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करें? इस पार्टनर को चाहिए कि आपके अंदर ये जो एक एक ऐसा अप्रोच है ना, कि आपको विरोध करने की बहुत प्रबल इच्छा है। हर किसी के विरुद्ध जाने की, गलत के विरुद्ध जाने की, तुरंत मोर्चा निकाल देना और तुरंत खड़े हो जाना कि नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ठीक है कि आपको, मतलब इस तरह से अप्रोच है आपका, लेकिन अब ये अप्रोच आप मत रखिए। वो चाहते हैं कि आप जब उनके साथ रहें तो बिल्कुल जैसे पानी रहता है ना, शांत स्थिर, जो आपके अंदर है वो भाव। बहुत ही शांत पर्सन है आप। बीच बीच में कुछ सिचुएशंस के कारण आप जो है आग का गोला बन गए हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम आपकी तरफ आए, उनको आपके इस स्वरूप से डर लगता है। कब आप क्या कर देंगे, कब आप आग लगा दें, कब आप घर ही जला दें। जिस घर को सुंदर से सजा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि कोई डेकोरेट कर रहा है फूल पत्ती से घर को और पीछे से कोई आके आग लगा दिया, उसको गुस्सा आ गया। तो ये आप ना कर दें, कहीं अच्छे खासे रिलेशंस को बर्बाद ना कर दें आप अपने गुस्से में आकर के। क्योंकि ये जो आपका अप्रोच आया है ना, ये दूसरों के कारण आया है। एक दूसरों ने आपको इतना तंग कर दिया है ना कि आपके अंदर एक रौद्र रूप आ गया है। माता भी जब अपने रौद्र रूप में होती है तो कुछ क्षण के लिए होती है, फिर वो शांत हो जाती हैं। क्योंकि भगवान शिव भी वो भी चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो माता पार्वती के जो स्वरूप है उनका, उसमें वो रहे। बाकी उस जो पर्टिकुलर रूप का आवश्यकता जब पड़ता है तब तो जब बिल्कुल है वो, पर काली रूप में भी वो शांत है। एक टाइम के बाद वो शांत हो जाती हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको क्रोध आता है, आप आपने बहुत कुछ वैसे भी शांत किया है लोगों के अंदर, लेकिन अब आप शांत हो जाइए। अब आप सौम्य स्वरूप में आ जाइए। अब आप एकदम स्थिर हो जाइए, जो आपका असली नेचर है उसमें आ जाइए। आप कोई दिक्कत इस बात में हो रही है ना कि आप अपने नेचर में नहीं आ पा रहे हैं। आपका ये नेचर है नहीं। आपका नेचर तो बहुत ही सुंदर है, बहुत शांत है, आप एकदम सच में पानी की तरह है। और बहुत ही गहरी सोच रखते हैं आप। अब इतनी जल्दी आप छलकने वालों में से नहीं है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप एकदम शांत स्वरूप में रहें, स्थिर, ताकि लोग भी आपसे कनेक्ट कर पाए, वरना लोग डरेंगे आपसे। तो वो आपसे शांति की उम्मीद करते हैं। और दूसरा कि एक प्रसन्न मुद्रा में रहिए, स्माइल करते रहिए और इन पर कृपालु रहिए। जैसे कि अगर आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम दिखना चाहिए, चेहरे पर दिखना चाहिए, शब्दों में दिखना चाहिए। एक जो पतिव्रता नारी होती है, जो समर्पित प्रेम होता है, वो आना चाहिए आपके हाव भाव में। खुद को अच्छे सजा करके रखें, जैसे माता काली का जो स्वरूप है उसमें नहीं, आप माँ पार्वती के स्वरूप में रहिए। कहने का मतलब है कि वो तो देवी हैं, पर हम सबके भीतर दिव्यता का वास है। तो ये स्वरूपों की बात है। माता अलग अलग स्वरूप बदलती हैं अपने जो भी उस समय जरूरी होता है उसके अकॉर्डिंग। पर फिर वो तो अपने फॉर्म में आ जाती है ना। भगवान भी क्रोध में होते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादा क्रोध में अगर वो ही रह जाए सृष्टि खत्म हो जाएगी। उनके क्रोध को नहीं झेल सकती सृष्टि भी, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको बस ये करना है कि रीडायरेक्ट कर लीजिए अपने आप को फिर उस फॉर्म में। ये आपके पार्टनर चाहते हैं। उग्र ना होइए, बातों को समझिए, इनको समझिए कि ये आपसे सच में प्रेम करते हैं। आप उस तरफ देख ही नहीं रहे, आप अपने पार्टनर की तरफ देख ही नहीं रहे, आप और भी जरूरी चीजों में व्यस्त हैं। आप पता नहीं किन उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हैं। कोई अपना फैमिली का ट्रॉमा है, संसार का ट्रॉमा है, सोसाइटी का ट्रॉमा है, आप अलग ही ट्रॉमा में जी रहे हैं। मतलब उन लोगों के पीछे हैं, उस तरफ देख रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि एक बड़ा पर्पस है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई फिर हम क्या है? अगर यही आपका बड़ा पर्पस है तो क्या जीवन भर यही होता रहेगा? फिर आप तो कभी उन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये पर्पस तो हमेशा लगा ही रहेगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई मेरे पर ध्यान दो ना। वही वो बार बार आपको रेफरेंस, हो सकता है ये बहुत ही धार्मिक इंसान है इसलिए बार बार आपको देवी का रेफरेंस देकर समझाना चाह रहे हैं कि सारी देवियां पहले अपने पुरुषों को समर्पित होती हैं, अपने देवताओं को समर्पित होती हैं, फिर संसार है। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। उसके उनके लिए फिर वो पूरा संसार भी छोड़ सकती है, सारा वैभव त्याग करके वो वन में भी जा सकती हैं केवल राम जी के लिए। तो आपसे वही कहना चाह रहे हैं कि वैभव ये सब कुछ ठीक है, पर समर्पण कहाँ है? और अगर है तो दिखाओ। इनको चाहिए, दे वॉन्ट दैट इमोशनल बॉन्ड। वो इमोशंस चाहते हैं। मीठी मीठी बातें जो है वो इमोशनल जो कनेक्शन पार्टनर्स में होता है वो हो जाते हैं। और ज्यादा वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा समर्पण से मेरा मतलब है कि समर्पण वाइफ वाला एक जो समर्पण होता है, कि मतलब हम भैया आपके सुख दुख में आपके साथ हैं, उस टाइप का वो चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पर विश्वास करिए। इन्होंने अगर आपको कुछ कहा है, कोई प्रॉमिस किया है, कोई कमिटमेंट हुआ है, उस पर भरोसा करिए। ये अपने बातों से नहीं मुकरते हैं, अपने बात पर टिकने वाले इंसान है। तो उस पर डाउट क्यों कर रही हैं आप, या क्यों कर रहे हैं आप? और
मतलब इनके साथ क्यों नहीं हो रहे हैं आप? इनके कहने का मतलब है कि आप मेरे साथ वाइब क्यों नहीं करना चाहते हैं? अ, ऐसा भी हो सकता है आपको घूमने फिरने का शौक हो पर आप जाना नहीं चाहते हैं कि जो दूर जाना है क्या आना है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इनको इनको ट्रैवलिंग पसंद है। अगर आप आना जाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर कैसे होगा? इनको मेन तो टेंशन है इस इंसान को कि अगर आप ऐसे ही जिद में और इसी मोड में रहेंगे तो इनके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा कि आपके सामने कुछ भी बोल पाए। बोल ही नहीं पाएंगे ये। तो जब ये बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर कनेक्शन में होगा क्या? बात ही नहीं होगी। फिर तो ये निभाना पड़ेगा जबरदस्ती, और वो जबरदस्ती नहीं चाहते अपने जीवन में कुछ भी। तो मतलब अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो एक प्रॉपर पार्टनर होना चाहिए जो जिसके सामने कुछ भी छुपाने को ना रहे। ये कुछ भी छुपाना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल एक फैमिली के मेंबर जैसा हर चीज का इनको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या है। आपको भले सही ना लगे पर इनका है ये नेचर, कुछ भी छुपाना नहीं होना चाहिए, नॉट इवन पासवर्ड्स। तो इनके साथ ये है कि आप हाइड क्यों करते हैं? ये हाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब कुछ चीजें जो आपके हित में ना हो, एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोच करके कि हाँ ये आपको बुरा लगेगा तो वो बातें नहीं बताएं। लेकिन आपसे इनका है कि भाई शेयर करो, हमसे बताओ, आपके बारे में जानना चाहते हैं, बोलो हमसे, अपना दुख बताओ, क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में पास्ट में ये बताओ, क्या चाहते हैं अपने जीवन से ये बताओ, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं ये बताइए, ताकि हम अपने आप को चेंज करें या जो हम कर सकते हैं। आपको कैसा घर चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए, मतलब आपसे पूछ पूछ कर ये सब कुछ करना चाहता है ताकि आपके क्रोध का सामना ना करना पड़े। आपको गुस्सा नहीं दिखना चाहते। आप इन पर कृपालु रहिए, अपनी कृपा दृष्टि इन पर बरसाते रहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप खुश होंगे तो इनका लक बढ़ेगा। आप प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो। कुछ तो है आपके अंदर स्पेशल, कोई देवता वाला कुछ है आपके अंदर। आप प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न होगा इनके जीवन में। लेकिन आप कोलैबोरेट ही नहीं करना चाहते, या तो आप इनको पसंद ही नहीं करते, या तो आप ये कनेक्शन ही नहीं चाहते, या फिर आप बस इसको एक समझौता बनाना चाहते हैं। तो टेंशन है इस इंसान को, कहीं आप सही में उतने सीरियस खड़ूस पर्सन तो नहीं है जो इस शादी को या इस मैरिज को, इस कनेक्शन को एक समझौता, एक बना देंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ तो हम नहीं अब ओपन अप होंगे, तो उनको डर लग रहा है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे जीवन में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, लेकिन आप ये तैयार हैं एक अच्छे रिलेशन के लिए, तो वो आपसे मतलब मिन्नत करना चाह रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, हमको नहीं अच्छा लगता ये सब। हाँ, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना इमोशन, तो आप इसको मतलब इग्नोर नहीं करेंगे। बस आपको गाइडेंस दिया जा रहा है ना, इग्नोर मत करना इस आदमी को। और ये जिस तरह से चाहते हैं आपसे बिहेव करना, उनको करने दें। अगर कुछ बचकानी हरकतें कर रहे हैं, कोई स्टूपिड काम कर रहे हैं, अगर आपको परेशान करने का भी प्रयास कर रहे हैं, या यूजुअली जो उस एज में कोई नहीं करता उस तरह का कुछ हरकत कर रहे हैं, तो इंजॉय इट, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो रहे हैं, या ये एक तरह से वो उनका तरीका है कि जब वो किसी को प्रेम करते हैं तो वो इस तरह से होते हैं। तो ये उनका बचपना है, इसको एंजॉय। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो उस पर्सन को, वो छोटे बच्चों वाला हाल है इनका, कि अगर आप इग्नोर करें और ज्यादा सीरियस हुए और बड़ी बड़ी बातें किए, तब तो ये पर्सन गया। फिर ये कोना में अपने आप को लॉक करके बैठ जाएंगे कि हम तो है ही नहीं तुम्हारे काबिल जी। ये पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे, ये डर जाएंगे। फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। सही है, आपके लिए गाइडेंस है।